ज़ुबैर को असलम का ख़्याल आता है कि इतने दिन हो गए लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं। अब घर के हालात भी ख़राब हैं तो ज़ुबैर की माँ को लगता है कि हमें असलम से बात करनी चाहिए, उसी से फ़ाइनेंशियल हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन जब असलम को कॉल करती हैं, पहले तो वो अच्छी तरह से अपनी तसल्ली करता है कि कहीं इन लोगों को मेरे और जीनत के मामले का पता तो नहीं चल गया। उधर से तसल्ली होती है तो एक्टिंग करते हुए कहता है कि मेरा यार इतने दिन हॉस्पिटल में था और मुझे किसी ने बताना तक पसंद नहीं किया। और फिर साथ ही कंफर्म कर लेता है कि कहीं पुलिस का कोई केस तो नहीं बना। अब जब हर तरह से तसल्ली हो जाती है तो उनके घर पहुंच जाता है और साथ ही बहाना भी बना लेता है कि मेरी तो खुद हालत इतनी ख़राब थी कि बिस्तर से उठने की हिम्मत तक नहीं थी। मैंने तो इसीलिए आप लोगों को फ़ोन नहीं किया कि बिला वजह आप लोग भी परेशान होंगे। अब ज़ुबैर जिसे बिल्कुल ही चुप लग गई है तो असलम तशवीश से कहता है कि मेरे यार तो ठीक हो जाएगा, इतना परेशान किस लिए होता है। तो ज़ुबैर अपने दिल की बात असलम के सामने कह देता है कि परेशान तो मैं जीनत की वजह से हूँ, पता नहीं वो और बच्चियाँ किस हालत में होंगे। यार तू किसी तरह से जीनत का पता तो चला, मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जिस पे ज़ुबैर की माँ फ़ौरन बोल पड़ती है कि पहले इसे सितारा के इश्क का बुखार चढ़ा था, अब वो तो इसे लूट के जा चुकी। अब पता नहीं ज़ुबैर ने किस लिए जीनत और बच्चियों को सर पे सवार कर रखा है। पता नहीं भूल कैसे गया कि जीनत को उस जहांगीर के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। लेकिन ज़ुबैर फट पड़ता है और अपनी माँ से कहता है कि मैं आज के बाद जीनत के खिलाफ कोई बात नहीं सुनूंगा। मुझे अपनी बीवी पर पूरा यकीन है कि वो एक नेक सीरत और पाक दामन औरत है। वो तो उस वक्त भी चीख चीख के कह रही थी कि मेरी कोई गलती नहीं, लेकिन आप लोगों ने उस लौफर बदमाश जहांगीर पे एतबार किया और मुझे उकसाया। मैंने अपनी पाक दामन बीवी और बच्चियों को मार मार के घर से निकाल दिया। और असलम को तो अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं कि अगर ज़ुबैर माफ़ी मांगने के लिए जीनत के पास गया तो जाहिर है कि जीनत असलम के बारे में भी ज़ुबैर को सब कुछ बता देगी, तो ज़ुबैर को मेरे भी सारे राज का पता चल जाएगा। मैं जो जीनत के खिलाफ ज़ुबैर को हर वक्त भड़काता रहता था, मेरी अपनी जीनत पे गंदी नज़र थी। पहले ही मलिक साहब के बंदे मेरी अच्छी खासी ठुकाई कर चुके हैं, अब मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। तभी ज़ुबैर से कहता है कि मैं जीनत भाभी को ढूंढने की पूरी कोशिश करूँगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। और सोच लेता है कि बाद में आके झूठी कहानी बता दूंगा कि मैंने तो जीनत भाभी को तुम्हारी बीमारी का भी बताया और तुम्हारे साथ हुए हादसे का भी बताया। लेकिन उनका दिल तो इतना पत्थर का हो चुका है कि वो कह रही थी हमारे लिए तो ज़ुबैर उसी दिन मर चुका था जिस दिन उसने हमें घर से निकाला था। बहरहाल ज़ुबैर के सामने अपने घर वालों की तो सारी असलियत आ ही गई है, बहुत जल्द असलम की असलियत भी आ जाएगी। ज़ुबैर जो अपने कमरे में उदास परेशान बैठा होता है और उसकी माँ बाहर ज़ुबैर की इस हालत को देख के परेशान है तो सिदरा तो जैसे फट पड़ती है जब उसकी माँ कहती है कि तेरा भाई सुबह से भूखा प्यासा बैठा है, कम से कम उसे कुछ बना के खिला ही दो। तो सिदरा तो फट पड़ती है कि आप लोगों को मेरा भी कोई ख्याल है या नहीं। आपको फिक्र है तो बस अपने उसी नाकारा बेटे की जो अब किसी काम का भी नहीं और सारा दिन बिस्तर पे पड़ा रहता है। मुझसे नहीं होते उस निकम्मे के काम। और ज़ुबैर के कानों तक सिदरा की ये सारी बातें पहुंच जाती हैं और उसका दिल जैसे कट के रह जाता है कि आज उसे अपनी बहन की मदद की ज़रूरत है तो वो किस तरह उसके खिलाफ बोल रही है। और ये वही बहन है जिसकी आंख में एक आंसू आता था जीनत की वजह से। तो ज़ुबैर ये जाने बगैर कि जीनत की कोई गलती है भी या नहीं, उसकी अच्छी खासी पिटाई कर देता था और उसे वार्न करता था कि आज के बाद मेरी माँ बहनों को तुमसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ सितारा और जहांगीर का पैसा और जेवर चोरी तो उस होटल के मैनेजर ने किया है, लेकिन ये दोनों अब एक दूसरे पे शक करेंगे और एक दूसरे के खिलाफ सोचने लगेंगे। क्योंकि सितारा अपने किसी काम के लिए वो बैग उठाती है तो जहांगीर उसे अच्छी खासी सुना देता है कि तुम पागल तो नहीं हो गई, मैंने जब ये बैग लॉक में रखा था तो तुम्हें निकालने की क्या ज़रूरत थी। जिस पे सितारा कहती है कि मुझे बस अपनी कुछ चीज़ें चाहिए थी। लेकिन जहांगीर उसे सख्ती से कह देता है कि आज के बाद इस बैग को तुमने हाथ भी नहीं लगाना और वापस लॉक में रख देता है। जबकि सितारा को जहांगीर के इस तरह बात करने पे और बेइज्जत करने पे बहुत गुस्सा आता है और सोचने पे मजबूर हो जाती है कि जब जहांगीर ने मुझे ज़ुबैर के घर से निकालना था तब तो मेरे साथ बहुत मीठा बन के बातें करता था,
लेकिन घर से भागने के बाद तो इसने कभी मुझसे तमीज़ से बात तक नहीं की और फिर जहांगीर से कह देती है कि एक बात कान खोल के सुन लो कि उस बैग में जो कुछ है 50% मेरा है, इसलिए आज के बाद मुझसे इस तरह से बात करने की कोशिश मत करना। तो जहांगीर को हालात की नज़ाकत का एहसास होता है कि सितारा को फ़िलहाल गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, वरना ये तो मिनट भी नहीं लगाएगी सारा राज उगलने में। तभी उसे प्यार से समझाता है कि मैं तो सिर्फ उस बैग की हिफाजत हम दोनों के फ्यूचर के वास्ते कर रहा हूँ, क्योंकि जो कुछ भी है जाहिर है कि आगे चल के हम दोनों के काम आएगा। तो सितारा को फ़ौरन याद आता है और जहांगीर से कहती है कि वैसे हम दोनों निकाह कब कर रहे हैं। और जहांगीर, जिसका सितारा से शादी का कोई इरादा नहीं, तो फिलहाल उसे ये कह के टाल देता है कि हम इस तरह चोरी छुपे शादी थोड़ी ना करेंगे, बस थोड़ा सा सब्र कर लो और मुसीबत को टल जाने दो तो पूरी धूमधाम से शादी करेंगे और पूरी दुनिया देखेगी। दूसरी तरफ जीनत फैसला कर लेती है कि अब मुझे ज़ुबैर से ये बेनाम सा रिश्ता भी ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब जीनत को किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट भी हो चुकी है और अपनी बेटियों को आला तालीम भी दिलवा सकती है। और वो दिन याद करके दुखी हो जाती है जब अपनी बेटियों की फ़ीस के लिए हर महीने ज़ुबैर के सामने, कभी अम्मा के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे और ज़िल्लत बर्दाश्त करनी पड़ती थी। फिर भी वो सोच लेती है कि ज़ुबैर से रिश्ता ख़त्म करने से पहले एक बार मुझे अपनी बेटियों से जायज़ा ले लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कल को मेरी बेटियां मेरे इस फैसले पे अफसोस करें। तभी उन लोगों से पूछ लेती है कि क्या आप लोग बाबा को याद करते हो या उनसे मिलना चाहते हो, जिस पे दोनों बेटियां कहती हैं कि मामा, हमें अब किसी की भी कोई ज़रूरत नहीं, हमारे लिए सिर्फ आप ही काफ़ी हैं और हम आपके साथ बहुत खुश हैं। उधर सितारा को अब कुछ कुछ एहसास होने लगा है कि जहांगीर की खातर उसने ज़ुबैर का घर छोड़ के अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि जिस आलीशान ज़िंदगी के ख्वाब सोच के वो जहांगीर के साथ घर से भागी थी, वैसा तो कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। और सितारा को एहसास होने लगा है कि जहांगीर ने अपनी दौलत जागीर के बारे में भी सितारा से सब झूठ बोला था। इससे तो बेहतर ज़िंदगी उसकी ज़ुबैर के घर में थी। और जहांगीर सितारा से कहता है कि सारा दिन यूं फारिग मत बैठी रहा करो, उठ के कुछ किचन का काम कर लिया करो। और फिर उसे चाय बनाने का हुक्म देता है तो सितारा गंदे से किचन में जाके चाय बनाती है और अपनी किस्मत पे अफसोस करती है। और फिर चाय बन जाने के बाद जब जहांगीर को आवाज़ें देती है तो पीछे से एक आदमी आता है और सितारा से कहता है कि हमें भी चाय का पूछ लो। सितारा जब मुड़ के देखती है तो अजीब खौफनाक सा आदमी देख के काफ़ी परेशान हो जाती है और पूछ लेती है कि आप कौन, जिस पे वो आदमी कहता है कि मैं भाई साहब। और ये वही भाई साहब है जिसका जहांगीर बार बार कहता था कि वो आ जाएं तो वही कोई अच्छा मशवरा देंगे। तो नाजरीन, अब लगता तो यही है कि सितारा को जब पता चलेगा कि ये फार्म हाउस भी इस भाई साहब का है और भाई साहब अच्छा खासा अमीर आदमी है, तो हो सकता है कि जहांगीर को छोड़ के इसी भाई साहब से शादी करने का फ़ैसला कर ले। जबकि सितारा का निकाह हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो ये सोच रही है कि शायद ज़ुबैर मर चुका है और वो बेवा है, जबकि ज़ुबैर ना सिर्फ ज़िंदा है बल्कि सितारा और जहांगीर की तलाश में भी है। तो ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि सितारा और जहांगीर जब उस बैग को चेक करेंगे और उसके अंदर जेवर और पैसा सब गायब होगा तो दोनों ही एक दूसरे पे शक करेंगे। जहांगीर को लगेगा कि सब कुछ सितारा लूट चुकी है, जबकि सितारा के दिल में यही आएगा कि जहांगीर ने मेरे साथ धोखा किया है। तो नाजरीन, वैसे आप में से कौन कौन इस सितारा जहांगीर के साथ साथ असलम को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें।